भाग दौड़ के ज़िंदगी में सभी को चाहिए होता है सुकून। और सुकून की बात करें तो सुकून सिर्फ मिलती है प्राकृतिक जगहों पर, पहाड़ों पर, जंगलों पर और झरनों पर। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो बस चार दीवारों के अंदर में कैद हो चुकी है। हर दिन सब सेम जैसा ही होता है। सुबह उठना है, खाना है, फिर ड्यूटी को जाना है, वहाँ से आना है, खाना है, सोना है, बस इतना में ही लाइफ हमारा ख़त्म। 1 वीक काम करने के बाद एक लीव मिलता है और उसी लीव को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। थोड़ा ऐसे नेचुरली प्रकृति की जगह पे घूमना चाहिए ताकि थोड़ा स्ट्रेस जो है लाइफ में कम हो सके। यहीं पे एक जगह पे ही वीडियो को ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा आगे भी जाएंगे। आपको बता दूँ ये जगह है कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट पे। और अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं इस जगह पे शोले मूवी शूटिंग हुआ था। एग्जैक्टली इस जगह पे नहीं है लेकिन इस एरिया के आसपास में ही शोले मूवी शूटिंग हुआ था। और इस जगह का नाम है शोले शूटिंग हिल्स। लंबी और थकाने वाली चढ़ाई के बाद पहाड़ की चोटी पर रामदेवरा बेटा मंदिर मिलता है। माना जाता है कि यह स्थान रामायण के वीर पक्षी जटायु की याद से जुड़ा हुआ है। जिस तरह जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना माता सीता को बचाने के लिए रावण का सामना किया था, उसी साहस और बलिदान की कहानी आज भी इस पवित्र जगह से जुड़ी हुई है। यहाँ तक पहुँचने का हर कदम सिर्फ एक मंदिर तक का सफर नहीं, बल्कि जटायु का अटूट साहस और निष्ठा को याद करने का एक अनुभव भी है। अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी भी और बाकी है और जस्ट टेम्पल के पास आके पहुँच गया हूँ। इन वादियों की हरियाली सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी सुकून देती है। मानो प्रकृति कह रही हो, थक गए हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति, ताजगी और जीने का नया एहसास दूंगी। कंक्रीट के जंगलों में खोए इंसान को ये पहाड़ आज भी आवाज़ देती है। आओ कुछ पल प्रकृति के साथ बिताओ, जहाँ शोर नहीं, सुकून बोलता हूँ। इन पत्थरों पर चलना आसान नहीं है, लेकिन प्रकृति के इन पथरीले रास्तों पर चलने का सुकून कुछ और ही होता है। कंक्रीट की सड़कों पर कदम मंजिल तक पहुंचाते हैं, जबकि ऐसे प्राकृतिक रास्ते मन को सुकून और आत्मा को आज़ादी का एहसास कराते हैं। इन झाड़ियों के बीच में यहाँ पे एक फूल खिला है, काफ़ी सुंदर है देखने के लिए। धूप जो है बहुत तेज दिया है, इसीलिए पेड़ के छांव पे बैठा हूँ कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ सभी हरा भरा है, सभी हरियाली ही है। जहाँ तक नज़र पहुँचती है बस पहाड़ ही पहाड़ है और चारों तरफ बिखरी हुई हरियाली मन को सुकून और आंखों को ठंडक देती है। कुछ पहाड़ के पत्थर ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे वहाँ से वोल्केनो निकला हुआ है। ज्वालामुखी निकलने के बाद जैसे सिर्फ पत्थर ही रह जाता है,
बिल्कुल ऐसे, ना उस पर कुछ पेड़ है ना उस पर कुछ पौधा है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। आखिरी में जो ये पहाड़ का जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, ये यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और इसको चढ़ने के लिए वहाँ पे मतलब सीढ़ी बनाया गया है जो 80 डिग्री के एंगल पे है। हाल ही में यहाँ पे बारिश हुआ था, इसीलिए इस चट्टानों के बीच से होके अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा है। यहाँ से होके ये रास्ता ऊपर तक गया है और ये जो ढलान है लगभग 80 डिग्री के एंगल पे होगा। और ये जो पत्थर है ये सबसे बड़ा पत्थर है इस पहाड़ में। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं इस पत्थर को चढ़ते हुए। मैं भी चढ़ के देखता हूँ क्या होता है, देखेंगे। थोड़ा बहुत खतरा तो है गिरने का, क्योंकि जो पैर रखने के लिए सीढ़ी बनाया गया है वो काफ़ी छोटा छोटा है, उसमें पैर भी नहीं आएगा सही से। देख सकते हैं ये ढलान पूरा सीधी है। और पैर रखने के लिए जगह की बात करूं तो बस इतना ही है। वैसे तो मैं अभी तक आधा रास्ता ही पहुंचा हूं, जस्ट थोड़ा ही चढ़ा हूं, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है वो काफ़ी देखने के लायक है। जो सबसे बड़ा पत्थर है जो पहाड़ है उसके टॉप में हूँ और धूप काफ़ी ज़्यादा दिया है, इसके लिए मैं इस कांटेदार पेड़ के नीचे में बैठा हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा कैसे दिखता है। अगर यहाँ से आप देखें तो चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ हैं। ये प्रकृति की वो अनमोल देन है जिसकी जितना भी प्रशंसा की जाए वो भी कम ही लगता है। भीड़ में लोग शायद हमें समझने में और समझाने में नाकाम हो जाएं, लेकिन ये विशाल पत्थर, खिली हुई हरी भरी घास और पत्तियां हमें बिना कुछ कहे समझ लेती है। न हमसे कोई सवाल करती है, न हमसे कोई उम्मीद रखती है, फिर भी हमारे थके हुए शरीर और अशांत मन को एक अद्भुत सुकून दे जाती है। प्रकृति की यही निस्वार्थ छाँव मन को शांति और आत्मा को संतोष प्रदान करती है।